I feel it's a very historic meeting, this AGM, because I have been part of the ISRA even more than 10 years. I've been a member for probably at least 23 years. And we started off with just 4 or 5 people and Sanjay ji. And now today, finally, we've got close to 50 crores to be distributed. I think it's been a long battle, but we are seeing a light at the end of the tunnel. And I'm very, very happy that finally singers are getting the respect that they deserve, and hope that someday these singers who don't have work, who are not able to sing for decades after decades, will still go home, and when they retire, they'll have some money to fall back on when they're not able to perform and they're not able to sing, and they can keep their heads up with pride. How does it feel to see Lataji's dream come true today, with everyone coming under one roof? Yes, absolutely. Lataji is absolutely a goddess for us. She's an icon, not only in music, but she had this foresight, and she was a visionary. She knew that this was very, very important because singers all over the world were getting their royalties. So why not Indian singers? I think she saw that, and today wherever she is, I'm sure she's smiling and she's happy that even the junior most singer who has sung even 2 songs, if his songs get played, he'll get a royalty. I'm sure Lataji is smiling about it. Thank you so much. Thank you so much. It's become इसामरा, यानी सिंगर के साथ, सिंगर्स के साथ म्यूजिशियंस भी आ गए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशंस टू इसरा कि उन्होंने सिंगर्स और म्यूजिशियंस को कंबाइन किया है आज से। बहुत ही खुशी की बात है। बड़ा ही खूबसूरत आज का ये माहौल है और सारे मीडिया वाले आए हैं, सब बहुत बेहद प्यार दिया है उन्होंने। और आने वाले समय के लिए हम कलाकारों के लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता खुल गया है, और इससे हम सब लोगों को, हम सब कलाकारों को और आने वाले जनरेशन्स के जितने भी कलाकार होंगे सबको रॉयल्टी मिलेगी, और वो खुशी के मारे और भी अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग मेरे लिए भी दुआएं करिए। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, उस सड़क में एक मोड़ आया, अब मैं इसामरा में दिल छोड़ आया। जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान। मैं राजस्थान से हूँ और इसरा का ऑलरेडी मैं मेंबर हूँ। आज इसरा इसामरा हो गया है, जिसमें पहले खाली सिंगर्स थे और आज हमारे जो म्यूजिशियन लोग जो है, आर्टिस्ट जो दूसरे लोग हमारे साथ में बजाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, उनको भी ऐड किया गया। तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है और सारे जो आर्टिस्ट जो मेंबर्स बन रहे हैं उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं इसका मेंबर हूँ। एंड आज संजय जी ने बोला कि वो हर चैप्टर भी खोल रहे हैं, तो राजस्थान से मुझे बोला गया है कि आप उस चैप्टर को संभालिए। तो मैं डेफिनेटली जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान से मैं जोड़ सकूँ। क्योंकि राजस्थानी फोक म्यूजिक है, उसमें इतने गाने हो गए कि हम लोगों को राइट्स नहीं मिलते थे, हमें क्रेडिट नहीं मिला है, उनका पैसा नहीं मिला है। तो ये जो एसोसिएशन है, ये उस काम में सबसे आगे आ रहा है, सिंगर्स को, आर्टिस्ट को उसकी रॉयल्टी के लिए। तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू इसामरा एंड संजय जी। सॉरी, आई विल सी। मैं इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये एक पहला ऐसा एसोसिएशन है जो सिंगर्स और आर्टिस्ट के लिए रॉयल्टी के लिए वो राइट्स के लिए वो लड़ रहा है। थैंक यू सो मच। डू आई से माई इंट्रोडक्शन और फाइन? नहीं, एक तो बहुत सारे आप लोगों को पता लग चुका है कि जो ये हिस्टोरिक चीज़ें हुआ है, ये भारत में पहले में, इंडिया में पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया है। पार्लियामेंट के डिसीजन है, लीगल डिसीजन है, लॉ के अंदर ये आ गया है कि सारे सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस को वो जो इतने सालों से करते आए उसका हिस्सा जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। एंड इसरा, अब इसरा नहीं इसामरा है, वो और खुशी की बात है, क्योंकि एक गाना बनने में जिन लोगों का हिस्सा होता है, जिसमें गाने से लेके बजाने से लेके सबको वो हिस्सा मिल रहा है। क्योंकि ये जो गाने होते हैं, इनमें ये जो होता है ना, एक इंडस्ट्री है, लगता है कि गाना सुनो बस खुश रहो। और गाना ऐसा चीज़ है, आप फिल्म देखने 3 घंटे के लिए जाते हैं। गाना ऐसा चीज़ है जो
अब दिन भर सुबह से रात तक सुन सकते हैं, तो सब ऐसे कंज्यूम करते हैं। और म्यूज़िक में पैसा कमाते हैं लोग, रेडियोज़ हो या म्यूज़िक कंपनीज़ हो, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए आई थिंक जिन्होंने जो बनाते हैं म्यूज़िक, उनको भी वो हिस्सा मिलते रहना चाहिए। और ये एक दिन का पैसा नहीं, वो रिकरिंग है, सालों साल मिलता है। तो म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को भी मिलने वाला है वही हिस्सा, बहुत खुशी की बात है। और म्यूज़िक कंपनी, एक और बहुत अच्छी बात है जो आपको पता लग चुका होगा कि म्यूज़िक फर्स्ट टाइम एवर म्यूज़िक कंपनीज एंड इसामरा जो म्यूज़िक बनाते हैं, जो म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं, सब एक साथ जुट गए हैं ये कलेक्शन सिस्टम के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिक, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस in the century, I think, for musicians and singers. वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तो शुरुआत है कि इसामरा हुआ है, इसरा अभी, और म्यूज़िक कंपनीज भी है, अभी जुट गए हैं सारे जो एक साथ हो गए हैं ना। यहाँ से शुरू है अभी और ज़्यादा ये तो तय हो गया कि ऐसा होगा। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ये सबके ऊपर है, सब जुट के। एंड इंडिया के हर जगह के, भारत के कहीं भी म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, सब एक साथ इससे फ़ायदा करेंगे। तो आई थिंक एवरीवन शुड कम टुगेदर, अलग अलग रीजन से आए सब, और अलग अलग रीजन में होगा भी इसरा का चैप्टर्स। तो आई थिंक एवरीवन इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री, हूएवर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू म्यूज़िक फॉरएवर, पिछले मतलब कब से लेके अब तक, सबको इसका फ़ायदा है। सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट डे। थैंक यू। इसामरा जो आप ने यहाँ पे हम लोग ने देखा, जो इसका जो ओपनिंग हुआ है, इंडियन सिंगर्स एसोसिएशन, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस एसोसिएशन जो इसामरा बना है, उसमें आज म्यूजिशियंस जो हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में म्यूज़िक का जो जगह है वो आप सभी जानते हैं, और आज म्यूजिशियंस को इसमें इंक्लूड करके एक आप बोल सकते एक बहुत शुभ आरंभ हुआ है। जो आने वाले जो ज़माने हैं, आने वाले जो कलाकार हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे गुरुजन पहले जो ऐसे कमाल काम किए हैं म्यूज़िक में, उन लोग शायद ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे, ये सोचते हुए जो काश हमारे वक्त भी ऐसा हो। तो ये आगे आने वाले जो जनरेशन्स है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है इसामरा। सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, रॉयल्टी राइट्स, एंड ये एक्चुअली आप उसको मैं इस ढंग से उसको देखता हूँ, जो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इट इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग, इट इज़ अबाउट रिकग्निशन ऑफ what is the right of that person, recognizing उस इंसान का जो ये उनका right है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, more than the amount of money. So it is my pleasure, honor, and I'm humbled to be part of Isamra. Thank you so very much. अच्छा, क्वेश्चन की पहले मैंने सब जवाब दे दिया। अच्छा, चलिए फिर से। हाँ, I hope so. More than, as I said, more seriously, they should have been part of the music building process in terms of the monetary benefits and royalties that were sought after by almost everybody in the music industry. So very few people were taking the slice of the cake earlier. Now with the singers and the musicians coming together, I think the rightful owners of that pie of that cake, the slice of that pie, will be more, I think, in the right place. So this encourages young people to take up music, because finally उनको पता है वो जो म्यूज़िक गाने में या एज अ कंपोज़र या एज अ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वो जो उसमें उनका जो श्रेय रहेगा, उसकी कोई एक वैल्यू, उसका एक डिमार्केशन और उसका एक राइटफुल प्लेस उनको मिलेगा. सो डेफिनेटली इट विल बी एनकरेजिंग स्टेप फॉर श्योर. How do you feel about the future of Indian music now that musicians are given, like, are started to be given
देखिए फ्यूचर ऑफ इंडियन म्यूज़िक इज़, मेरे लिए वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कोई अगर पूछता है जो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन म्यूज़िक, इट इज़ सेम एज आस्किंग इंडिया का फ्यूचर क्या है। अगर इंडिया का फ्यूचर है तो इंडिया का कल्चर का फ्यूचर है, और इंडिया का कल्चर का फ्यूचर है तो इंडिया का म्यूज़िक का फ्यूचर।